श्रीकरणपुर में बीजेपी को बहुत बड़ा झटका मिला है। जी हाँ, झटका इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं वहां की जीत को लेकर आश्वस्त थी बीजेपी, लेकिन वहां की जनता ने जो फैसला सुनाया है उससे कांग्रेस में खुशी की लहर है। तो अब क्या संकेत मिल रहे हैं लोकसभा चुनाव के लिए और क्या हार के कारण रहे बीजेपी के वहां पर, इन सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के नेता सुशीला सुपा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि वहां से यानी कि श्रीकरणपुर की हम बात करते हैं, बेहद ही चौंकाने वाला डिसीजन आया है जनता का। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगा है क्योंकि वहां से वो बिना चुनाव लड़े हुए टीटी को पहले तो मंत्री बना चुके हैं और कहीं ना कहीं आश्वस्त थे कि वहां से मंत्री बना दिया गया है तो जीत तो पक्की ही है। लेकिन ऐसा क्या हुआ? क्या कांग्रेस का इमोशनल कार्ड वहां पर सक्सेसफुल रहा और कौन से ऐसे इस हार के कारण रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि 1998 से लगातार गुरमीत सिंह जी कुन्नर वहाँ सक्रिय रूप से रहे, विधायक भी कई बार वो रहे और करणपुर हमारा कांग्रेस का स्ट्रॉन्ग बेसिन है जी। और गुरमीत सिंह जी कुन्नर ने विकास के जो पिछले 5 साल में काम किए वो लोगों के जहन में थे और उनका लड़का भी सक्रिय है, उनके कार्यकाल में भी सक्रिय था जी। और उसने यूथ की पूरी एक अपना मोमेंटम बना रखा है, उसकी बड़ी भूमिका रही रही। और भारतीय जनता पार्टी ने चूंकि इस तरीके से जो ये कार्ड किया मंत्री बनाने का, उसको कहीं न कहीं जनता ने शायद बैड टेस्ट के रूप में लिया कि भाई आप एक तरह के उनको एक लालच दे रहे हो या इस तरह की, अगर मंत्री बनाना ही है तो आप जीतने के बाद बना देते। ये भी एक कहीं न कहीं लोगों के हिडन मन मस्तिष्क में रहा होगा। मुख्य रूप से मैं ये मानता हूँ कि गुरमीत सिंह जी कुन्नर की छवि वहाँ एक ईमानदार और अच्छे नेता की थी और वो चुनाव के बीच में बीमार हो गए तो लोगों के मन में उनके प्रति एक सहानुभूति और श्रद्धांजलि की भावना भी हो सकती है और कांग्रेस के नेताओं ने भी मिलजुल के बड़ा अच्छा प्रयास किया। पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत भी वहाँ गए थे, डोटासरा भी गए और सचिन पायलट जी ने बहुत बड़ी एक रैली की। हाँ, तो पायलट का भी वहां पर बहुत बड़ा रोल रहा जीत में। देखिए, वहां जितनी सभाएं हुई, चाहे वो गहलोत साहब की हुई, डोटासरा जी की हुई या भाजपा के मुख्यमंत्री की हुई, उप मुख्यमंत्री की हुई और पायलट साहब की हुई, सारी दुनिया कहती है कि पायलट साहब की जो सभा थी वो इन सब से कई गुना बड़ी सभा थी। मंडी की छतें भरी हुई थी, सारे प्रांगण भरे हुए थे, लोग उनको बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। पायलट जी का अपना एक प्रदेश में पहचान है, क्रेज है, लोग उनको सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। जी बिल्कुल सर। तो कहीं ना कहीं आप ये कह रहे हैं कि वहां पर जो सभाएं हुई उनका फर्क पड़ा या फिर इमोशनल जो जुड़ाव था इनके पिताजी से, कुन्नर जी के पिताजी से, तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पर सक्सेसफुल रहा। लेकिन अगर हम आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हैं, यानी कि लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी की जितनी भी स्ट्रैटेजीज हैं वो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ही फॉलो हो रही हैं। जो भी वो स्टेप ले रहे हैं सारे उनके दिमाग में सिर्फ लोकसभा चुनाव चल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये संकेत है बीजेपी के लिए अलर्ट होने का और कांग्रेस के लिए खुश होने का। देखिए, मैं जहां तक समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं उनको लेकर के लोगों के मन में अब एक सवाल खड़े होने लगे हैं। ये बात सही है कि वो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जीते हैं, बावजूद उसके आप कहीं न कहीं आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से वो धर्म और राजनीति का घालमेल बना रहे हैं। तो ऐसा कब बनाना पड़ता है? ऐसा जब बनाना पड़ता है जब आपकी आर्थिक नीतियां, सामाजिक नीतियां और आपकी राजनीतिक जो कार्यक्रम हैं और जनता के जन कल्याण की जो योजनाएं हैं उनमें कहीं न कहीं आप बैकफुट पे आते हो। अब ये बहुमत की सरकार आने के बावजूद उपचुनाव का इस प्रकार से हार जाना, ये भी एक इंडिकेट तो करता ही है। और कहीं न कहीं आप देखिए, राजस्थान में 11 से 12 सीटें ऐसी है 25 में से, जिनमें 8 विधानसभा, 1 लोकसभा में है। तो कहीं कांग्रेस 4 में जीती हुई है, कहीं 5 में जीती हुई है, तो ऐसी करीब 11 सीटें हैं। तो कांग्रेस भी मेहनत करेगी
और उन 11 सीटों पे फोकस करेगी तो निश्चित रूप से बीजेपी को चुनौती देती हुई दिखाई देगी। जी बिल्कुल। और श्री करणपुर की जो जीत हुई है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम करेगी। वहीं बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा सवाल भी यहाँ पे खड़ा हो रहा है कि आप देख सकते हैं उनके जितने भी फैसले हुए वो कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंटल फैसले हैं, नए एक्सपेरिमेंट कर रही है बीजेपी एक के बाद एक लगातार। तो अभी जनता इस मूड में नहीं है इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स को एक साथ वो सहन कर सके, क्योंकि जब हम इस सीट की बात करते हैं, जीत की बात करते हैं, उपचुनावों की बात करते हैं तो वहां पर परिवारवाद, वंशवाद ज्यादा हावी रहता है। जिस तरह से कुन्नर जी को जीत मिली तो उनके पिताजी की वजह से इमोशनल जुड़ाव था, उन्होंने काम किया था, उस वजह से इनको जीत मिली। तो आप क्या मानते हैं कि जनता अभी इतने ज्यादा एक्सपेरिमेंट एक साथ सहन करने के मूड में नहीं है? नहीं, एक्सपेरिमेंट इस सेंस में है कि वो मंत्री बना दिया, एक एक्सपेरिमेंट ही है। वो बीजेपी का दांव उल्टा पड़ गया। जी बिल्कुल। परंतु हमारे लिए, मैं ये नहीं कहूंगा एज ए कांग्रेसमैन कि हमें अत्यधिक संतुष्ट होने की हमारे पास कोई वजह है। हाँ, जैसे गंगानगर लोकसभा है, आज हम वहाँ 5 सीटों में आगे हैं और 3 सीटों में हम बीजेपी आगे, 2 में बीजेपी जीती हुई, 1 में निर्दलीय है। निर्दलीय ने बीजेपी को समर्थन दे दिया है, ठीक है। तो अब हमें अति आत्मविश्वास में अगर हम रहे ये 5 सीटें तो हम लीड में हैं, लोकसभा तो हम जीत जाएंगे, तो मैं समझता हूँ मेहनत तो हमको करनी पड़ेगी। उनका जो एक्सपेरिमेंट का सवाल है वो ये है कि उनके मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, प्रदेशाध्यक्ष, उनके केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, केंद्रीय राज्य मंत्री, उनके स्टेट के मिनिस्टर्स कई वहां गए और उन्होंने डेरा डाल दिया, लगातार रहे, राजेंद्र राठौड़ भी वहां रहे। उसका असर जनता पे विशेष पड़ा नहीं, क्योंकि सरकार आपकी होते हुए अगर आप 11,000 वोटों से हार जाते हो तो आपके कहीं न कहीं नीति पे, आपकी वर्किंग पे, या आपने मान लीजिए पिछले 20 दिन से जो काम किया या 18 दिन से जो काम किया सरकार ने, उस पर भी प्रश्न चिन्ह लगता है कि 18 दिन की आपकी जो कार्य प्रणाली है उससे जनता, करणपुर की जनता खुश नहीं है। जी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए अब बहुत सारे यहाँ पर सवाल भी खड़े हो गए हैं जिसके जवाब उन्हें ढूंढने होंगे, क्योंकि जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया वाकई में उससे जनता में निराशा फैली है और कहीं ना कहीं उनका ये परिणाम उन्हें भुगतना पड़ रहा है। और भविष्य के लिए भी मैं ये उम्मीद करती हूँ कि जो ज्यादा एक्सपेरिमेंटल उन्होंने जो अभी मिजाज अपना लिया है वो ना अपनाए, क्योंकि लोकसभा बहुत ही पास है और जनता का मिजाज कब बदल जाए ये आप कह नहीं सकते, क्योंकि जिस तरह से मंत्रिमंडल बदला और मंत्रिमंडल में भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, हालांकि युवाओं को उन्होंने ढेर भर के मौका दिया, लेकिन कहीं ना कहीं बात जब जातियों के समीकरण की आई और बहुत सारी चीजें हैं जिससे नाराजगी जनता में देखी जा रही है। आपको कैसा लगता है कि जो मंत्रिमंडल में इन्होंने जातिगत समीकरण बिठाने की कोशिश की है वाकई में वो सक्सेसफुल है? देखिए, एक बात तो मैं बेबाकी से कहूंगा, हमारे कांग्रेस के भी कुछ नेता वसुंधरा राजे जी की पैरवी करते हैं। वो कांग्रेस का राजनीतिक कारण हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर साफ सुथरी बात यह है कि इस बात की तो आम आदमी भी प्रशंसा कर रहा है और मैं निजी रूप से भी और एज ए कांग्रेसमैन भी, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि वसुंधरा राजे जी को तीसरा कार्यकाल नहीं मिलना चाहिए था और ये नरेंद्र मोदी ने फैसला ठीक किया, क्योंकि ये एक राजशाही हो गई, लोकशाही नहीं हुई, लोकतंत्र नहीं हुआ। हर बार वसुंधरा, ये हमारे यहाँ भी हर बार गहलोत, ये क्रम बंद होना चाहिए। क्या इसका मतलब और कोई नेता नहीं है आपकी पार्टी में? अब उन्होंने अगर इनको भजनलाल शर्मा को चुना है, उसी से किसी और को चुनते या नहीं चुनते, ये उनका प्रोरोगेटिव है, उनकी स्वतंत्रता है, उनकी पार्टी का निर्णय है। वसुंधरा राजे को नहीं बना करके उन्होंने बिल्कुल ठीक निर्णय किया है। अगर आप नई जनरेशन को मौका नहीं देंगे और बूढ़ों को लिए बैठे रहेंगे गोदी में, तो पार्टियां चलने वाली नहीं है। जी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं अब कांग्रेस को भी ये फैसला लेना होगा। देखिए, यहाँ तो मंत्रिमंडल भी बन गया, सब कुछ हो गया, लेकिन यहाँ स्थिति जस की तस बनी हुई है। कांग्रेस में ना नेता प्रतिपक्ष डिसाइड हुआ है, ना आप अध्यक्ष डिसाइड कर पा रहे हैं। तो कौन से ऐसे कारण है जो, अब देखिए सचिन पायलट और गहलोत को वैसे ही राजस्थान से बाहर भेज दिया गया है, छत्तीसगढ़ का प्रभारी सचिन पायलट को बना दिया गया है, गहलोत जी को भी नई जिम्मेदारियां दे दी गई है। तो अब क्या कारण है, क्यों डिले हो रहा है?
वो तो नेता प्रतिपक्ष तो 19 तारीख को कहा जा रहा है कि लोक विधानसभा शायद आहूत होगी, उससे पहले हो ही जाएगा। लेकिन गहलोत जी का जहाँ तक प्रश्न है, वो बाहर हैं, वो तो कभी भी अंदर आ सकते हैं, पायलट साहब भी अंदर आ सकते हैं, 5 साल का स्पान काफी होता है। पर प्रश्न गहलोत जी पे भी एक है, अब वो आज भी ये नहीं कह रहे कि मैं राजस्थान में विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ूंगा या यहाँ मुख्यमंत्री के लिए कभी भी अपने आप को आगे नहीं करूंगा। ये देखिए अभी तक भी इन्होंने नहीं कहा है। देखिए वो कहेंगे भी नहीं, क्योंकि वो इससे पहले एक स्टेटमेंट दे चुके हैं। फिर पार्टी को कहाँ ले जा रहे हो आप? पार्टी को कहाँ ले जा रहे हो? पार्टी को कहाँ धकेल रहे हो आप? अल्टीमेटली दिस हैज टू बी डन, अदरवाइज पार्टी के लिए बहुत बड़ी कठिनाई सामने आने वाले समय में हो जाएगी। जी बिल्कुल, चुनौतियां बहुत सारी हैं, कठिनाइयां बहुत सारी है, और अब हर एक कार्यकर्ता चाहता है कि उन्हें भी ऐसा मजबूत नेतृत्व मिले जो उनकी पार्टी को बैकड्रॉप पे ना ले जाए, बल्कि आगे बढ़ाने का विचार करे। ऐसा ही मानना बीजेपी का भी था, लेकिन उनका जो एक्सपेरिमेंट किया गया था श्रीकरणपुर में वो उल्टा पड़ा। अब यहाँ की हार से सबक लेकर किस तरह से बीजेपी आगे की तरफ बढ़ती है, किस तरह से लोकसभा चुनाव में इन नतीजों से सबक लेकर वो अपनी स्ट्रेटेजीज बदलेगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए। कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आपकी क्या राय है वो भी जरूर लिखिएगा, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखना ना भूलेगा राजस्थान संवाद। नमस्कार। अब आपको मिल सकती है लाइव चैनल में काम करते हुए पत्रकारिता की डिग्री। यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से मिलने वाली इस डिग्री के साथ आपको मिलेगा लाइव चैनल पर रिपोर्टिंग, एंकरिंग और प्रोडक्शन में काम करने का मौका। काम करने के साथ सीखना और 70% प्रैक्टिकल और 30% थ्योरी के पैटर्न से सिखाते हुए आपको एक पूरा कोर्स करवाया जाएगा। यही नहीं, यहाँ आपको इंडस्ट्री के हिसाब से ट्रेन करने के लिए आज तक सी न्यूज और कई चैनलों में काम करने वाले लोग लेक्चर्स देंगे। साथ ही परमानेंट फैकल्टीज भी इन चैनल्स और अखबारों में लंबा एक्सपीरियंस ले चुके लोग भी होंगे। इसके साथ ही टीवी, न्यूज़पेपर जैसे ट्रेडिशनल मीडिया की लाइव प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के अलावा आपको यहाँ पर डिजिटल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग भी इंडस्ट्री नीड्स के हिसाब से सिखाई जाएगी। तो केवल रटना लिखना नहीं, बल्कि इंडस्ट्री जैसा टैलेंट चाहती है, उसकी प्रैक्टिकल एजुकेशन के साथ कीजिए मास कम्युनिकेशन और जर्नलिस्ट या मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन की BVOC डिग्री। और प्लेसमेंट असिस्टेंट से लेकर ट्रेडिशनल और डिजिटल मीडिया की सारी इंडस्ट्री ट्रेनिंग विद इंटर्नशिप आपको मिलेगी मिशिगा इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया स्टडीज में।